हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एचएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 15 हैगा। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 14 करा दिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो मैंने इन सारे सेट को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 13 सितंबर 2024 की शिफ्ट थर्ड के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा गया है, दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। सारणी 2018 और 2023 के बीच 6 अलग अलग ब्रांड द्वारा उत्पादित कारों की संख्या लाखों में को दर्शाते हैं। किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक और किस वर्ष में है? तो हमें ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ई और 2018। तो देखो, ई तो आपका ये है, 2018 आपका ये यहाँ पे 57 है। 57 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे, देखना आप। इसका मतलब यही आंसर होगा। यहाँ तो आपको ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आपको करना कैसे था ये कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, फिर ये देखना है भी कौन सी ब्रांड में है वो, और फिर कौन से ईयर में है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लगा हुआ हैगा, आप यहां से पढ़ के कर सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो देखना, कल्याण की आय का 80% खर्च करता है, मतलब उसका एक्सपेंस कितना? 80%। तो इसे कर लेंगे कन्वर्ट किसमें? फ्रैक्शन में। तो जाएगा आपका ये 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो यहां से बन जाएगा 4/5। जो नीचे है वो क्या आएगा? आपका इनकम आ जाएगा, और जो ऊपर है वो क्या आएगा? आपका सेविंग एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च कर रहा ना ये। तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो क्या आएगा? 5:4। 5 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए खर्च कर रहा है, तो 1 बचाएगा। ये आप यहां लगा लो 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज में बढ़ने की बात करी गई है। कभी भी ऐसा दिया होता है, लगा लो 2 जीरो यहाँ पे। अब देखो, 15% उसकी आय बढ़ जाती है, तो 100 में जोड़ देंगे 15 हो जाएगा 115%। जब हम इसका 115% निकालेंगे तो ये जीरो कट जाएंगे आपके। यहां से आएगा 5×25, 5×5 2 7, 5×5। फिर उसके व्यय में भी 5% बढ़ जाता है, तो यहां से निकाल लेंगे 105% इसका। तो यहां से 4×5 = 20, 4×4। तो 575 अब कमा रहा है, 420 खर्च कर रहा है, तो कितने बच रहे हैं उसके पास? तो यहां जब माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 7 में जाएगा आपका 2, सॉरी 2 में से 7 जाएगा नहीं, यहां से लेंगे आप, कितना बचेगा यहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ लिखो, यहाँ पे 575 माइनस 420 में 5 आएगा, यहां से आपका 5 आएगा, तो 55%। ठीक है, 55 और 7 में यहाँ पे 1, तो 155 क्या हो रही है? सेविंग हो रही है उसकी। पहले सेविंग 100 थी, अब 155 हो गई। कितनी बढ़ गई है कि यहाँ से 55 बढ़ गई है। तो परसेंट में कितना है? 55 बटे, पहले आपका 100 था, गुणा कर देंगे 100 में, तो आपका बन जाएगा यहाँ से 55%। ऑप्शन नंबर 3। तो यहां तक 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, हमें करना है सिंप्लीफाई से। तो इसे आप ए मान लो तो बन जाएगा आपका ए का स्क्वायर, इसे मान लो आप बी तो बन जाएगा बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 3.5 को मान लो आप सी तो बन जाएगा आपका सी का स्क्वायर। और ये देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है आपका, तो 2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और नीचे क्या दिया है आपका? नीचे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला आपका जो लिखा है ना, ये हैगा आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। नीचे आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी। यहां से आपका एक कट जाएगा, तो बचेगा कि आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या लिया हमने? 1.5, बी हमने लिया हैगा 2.5 और सी हमने लिया हैगा 3.5। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा 7.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, दी गई तालिका लिंग और साक्षरता के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत बंटन दर्शाती है। केवल पुरुष और महिलाएं हैं इसमें। ठीक है,
यहाँ पे आपका राज्य दे रखे हैं ए बी सी, यहाँ दे रखा है प्रतिशत साक्षर, जो पास लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ दे रखे हैं परसेंटेज में। यहाँ पे साक्षर पुरुष महिलाएं हैं, यहाँ निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है पुरुष महिला, उनका दे रखा रेशियो। हमसे कहा गया यदि राज्य ए की साक्षर पुरुष जनसंख्या 5 लाख है तो राज्य की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखना, राज्य ए आपका यहाँ पे है, यहाँ पे पुरुष पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा कितना, 5:6। ये मेल है, ये फीमेल है। हमसे बोला गया मेल कितने, 5 लाख है, तो यहाँ पे मेल कितने हैं, यहाँ पे 5 लाख आपके पुरुष रहेंगे, जो कि इस 5 से आपका 1 लाख टाइम ज्यादा हैगा, 1 लाख गुना ज्यादा हैगा। तो मुझे ये बताइए कि सब लोग कितने हैं इसमें जो पास आएंगे, तो 5 और 6 11 है, 11 में कर दो गुणा आप 1 लाख की, तो यहां से आपका 11 लाख। तो 11 लाख क्या हैंगे, पुरुष और महिला इसमें पढ़े लिखे हैं, जो कि आपका 55% के बराबर है। हमें निकालना है कि पूरे गांव में कितने लोग होंगे, कुल जनसंख्या कितनी है, तो 55% पढ़े लिखे होंगे, तो 11 लाख को हम भाग करेंगे 55% से, तो साइन हटेगा का परसेंट का, यहाँ आ जाएगा आपका 100, 55 से जाएगा आपका 2 बार में, तो ऊपर बन जाएगा आपका 2,0,0,0,0,0,0, तो ये बन जाएगा आपका 20 लाख, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो यहां तक हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 17 की पावर 13 माइनस 20 में डिवाइड बाई 18 करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है कितना, ये बताना है हमें। तो 17 की पावर 13 माइनस 21 डिवाइड बाई 18 करना है। तो जब मैं 18 से 17 को डिवाइड करूंगा तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा, क्योंकि ये इससे कम हैगा, 17 18 से कम है, तो माइनस का 1 आएगा, ऊपर पावर लगी 13, और जब मैं 13 से 21 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। तो -1 की पावर 13 हैगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आपका माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑड नंबर हैगा, तो अगर यहाँ माइनस लगा है और यहाँ ऊपर आपका पावर में ऑड नंबर है तो माइनस का ही बनाता है। नीचे आपका 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो आपका बन जाएगा -4। तो कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, कभी माइनस में आता है, तो हम डिवाइजर्स में से माइनस कर देंगे -4, जो आपका नंबर माइनस में आया है, तो यहां से आपका बचेगा 14। तो 14 रिमाइंडर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन हैगा। नेक्स्ट करते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया हैगा, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंग्लिश में लगा हुआ हैगा, चाहे तो आप यहां से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया ग्राफ विकलांग लोगों की मदद के लिए 4 विभिन्न जिलों ए बी सी और डी में पुरुष और महिला स्वयंसेवकों की संख्या को दर्शाता है। तो स्वयंसेवकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन सबको प्लस करना है, कुल संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखना, सबको प्लस करेंगे। यहाँ पे ये आपका 40 हैगा, यहाँ पे आपका 30 है, यहाँ 25 है, और यहाँ 35 है, यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे आपका 45 है, और यहाँ पे आपको कितने लोग हैं, 25 है। तो 40 3 70, 70 3 100, 100 और 20 120, 120 ये हो गए आपके 2 3 5 5 4 9 9 और 2 11, 110, 5 5 10 5 15 5 20, 20 और जोड़ दो, कितना जाएगा आपका यहाँ से 130। तो 130 कर दो यहाँ प्लस, तो आपका बन जाएगा टोटल कितना, 250, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्रमशः 26 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर है। यदि ए बी 24 सेंटीमीटर है तो आर एस डैश है। तो देखो यहां बना लेंगे फिगर समझाने के लिए अच्छे से, इस तरीके से, आर एस टी ए बी सी, इसका आपका परिमाप है 26, इसका है 39। हमें ए बी दे रखी 24, हमसे पूछा गया हैगा आर एस क्या है, आर एस मान लेते हैं एक्स। तो 26 से जितने टाइम ज्यादा आपका ये 39 है, मतलब जितना इस वाले ट्रायंगल का परिमाप इस वाले ट्रायंगल का गुना हैगा, उतना ही ये एक्स इसका गुना होगा। तो देखना, 39 को मैं 26 से भाग करूं कितना आएगा, 33 39 13 26, तो आपका आएगा 1.5, या लिख दो 3/2, ठीक है। अब अगर हमें x निकालना है तो 24 को हमें भाग करना पड़ेगा
1.5 पे, तो यहां से हटेगा पॉइंट, लग जाएगा 0, तो 15 से कटेगा 15, एक कम 15, 15 6 90, तो 16 सेंटीमीटर रह जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमें, सिलेंडर कितना 880। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया बराबर 2πr/h। ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 880, तो 2 गुणा 22/7 और हमें r और h का मल्टीपल निकालना है। तो इतने इसको कर दो सॉल्व, आपका आ जाएगा आंसर। 22 से जाएगा आपका 40 बार में, 2 से जाएगा आपका 20 बार में, तो 7 जाके मैं गुणा हो जाएगा 20 में, मिल जाएगा 7 दूनी 14, 140। तो आर एच कितना आ जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इसे करना है सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2 8 16, 3 5 15, तो यह बन जाएगा 8 माइनस 7 पंजे 35, 5 25, 4 3 12 माइनस 10, तो यहाँ पे आपका 8 12 20, 8 12 20, 20 और 25 45, 35 और 10 माइनस का 45 आएगा, माइनस करेंगे 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना है। तो एक घड़ी गोल होती है जो कि आपकी 360 डिग्री की होती है, और 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैंगे, तो ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो चलिए 36, 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। बात करा गया 25 मिनट में, तो 25 मिनट में कोण बनेगा आपका 25 छिंग 150 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम पाई की वैल्यू रखते हैं 180, भाग करेंगे तो आपका यहाँ से 90 आएगा, यहाँ पे आपका 180 आएगा। इसे करेंगे सॉल्व तो 5 गुणा 180 बटे 6, तो 6 3 18, 5 3 15, 150, तो यहाँ से ही आपका देखो 150 आएगा ऑप्शन नंबर 3 से, और 150 ही हमें चाहिए, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्न तालिका में 4 राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से ऊपर एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुष महिला के अनुपात को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपके राज्य हैंगे, यहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत दिखा रखा हैगा, यहाँ पुरुष महिला अनुपात दिखा रखा है। ये आपके गरीबी रेखा से नीचे वाले, यहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पूछा गया यदि Q और S प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700, तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो Q आपका यहाँ पे Q में आपके कुल लोग कितने 14,700 होंगे। इसमें 19% क्या है आपके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं 19%, लेकिन हमें निकालने हैं सिर्फ पुरुष नीचे वाले। तो पुरुष देखो यहाँ पे कितने 2 हैंगे, तो 5 2 7, ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ पे परसेंट का परसेंट तो नीचे आपका 100 आएगा, ये कट जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो आपका हो जाएगा 19 दूनी 38, तो 38 गुणा कर दो आप 21 से, तो यहाँ से आपका आएगा 8 3 2 8 16 2 3 6 7 7 6 7 9 8 798। ठीक है, अब निकालना एस का। तो एस में देखो कितने हैं 14,700, 14,700 गुणा 15% है, 15% गुणा पुरुष निकालने, पुरुष 1 है, सब लोग कितने 6 और 1 7, 7 से काटेंगे फिर आपका यहाँ पे कितना आएगा 21 आएगा, 100 से आपके 0 कट जाएंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, इसे कर दो प्लस, तो 8 5 13, 8 से 1 9 10 और 1 11 से लगा 1 7 3 10 और 1 11, 1113, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है 12 क्वेश्चन नंबर है एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की चाल किलोमीटर घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे 30 किलोमीटर जाता है, जब वो जाएगा धारा की दिशा में जाएगा x+1,
धारा की दिशा में जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो आएगा तो उसे धारा की विपरीत दिशा मिलेगी, तो ऐसा में लगते हैं 14 घंटे। लेकिन बोला गया है जितना समय उसे 10 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने लगता हैगा, तो x+1 धारा की दिशा में जा रहा है, तो 10 किलोमीटर जा रहा है, जो समय लग रहा है वो मान लेंगे t, उतना ही समय उसे धारा की विपरीत दिशा में जाने लगता हैगा जब वो 4 किलोमीटर जाता है, तो 4/x जाएगा, तो ये आपकी आ गई स्पीड किलोमीटर घंटे में, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, टी की वैल्यू पहले, तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे x+1 बन गया आपका 10/t, और ये बन गया है आपका x - y बन गया है आपका 30 बटे आ जाएगा 4/t, 10 से जाएगा 3 बार में, t ऊपर गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 3t। ऐसे ही यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पंजे 10, तो ऊपर पहुंच जाएगा t हो जाएगा 15t, नीचे आपका 2 रह जाएगा बराबर 14, 2 3 6, 6 और 15 कितना हो जाएगा 21t, और 2 जाएगा मैं उड़ा, हो जाएगा 14 दूनी 28, तो आपका बन जाएगा t बराबर 28/21। तो यहाँ से आएगा 7 चौक 28, 7 3 21, t बराबर आ गया है 4/3, ठीक है। हमें निकालना है धारा की दिशा, मतलब बाई निकालना है, तो बाई निकालने के लिए इसे कर देंगे माइनस और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 10t - 4t डिवाइड बाई 2, तो यहां से आपका आएगा 5/2t, और t आपका क्या बन गया है, t बन गया आपका 4/3, ठीक है। यहाँ पे आपका ये गलत लग गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 गलत लग गया है, ये मिस्टेक हो गई है, तो यहां से आपका बन जाएगा 2 चौक 8 और 3 पंजे 15, 1 मिनट में मिस्टेक होगी क्या, यहाँ 6 आएगा, सॉरी 6 6 तो 2 3 या 6, तो बन जाएगा 3 3 या 9/4। 1 मिनट रुकना, मैं इसके साथ आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यही आंसर है आपका 9/4, तो ऑप्शन दिखाने में 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। तो देखना फ्रेंड, 9/4 आंसर आया है, यही सेम क्वेश्चन मैंने आपका इंग्लिश में यहाँ लगा दिया है, वो गलत लग गया है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया P और Q केंद्र वाले दो वृत्त दो बिंदु C और D पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AP बिंदु A और बिंदु B पर खींची गई दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ADB 68 डिग्री है तो ACB क्या होगा। हमें ये दे रखा 68 डिग्री और पूछा ये वाला एंगल कितना होगा। तो याद रखना, इस वाले एंगल और इसका जो एंगल बनता है यहाँ पे, इसका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 68 में से 180 में से 68 माइनस करता हूं तो क्या आएगा आपका, यहाँ से 112 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखना, ये तो आपका 20% लाभ हो ही रहा है, लेकिन इससे यहाँ पे ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, अब वो 950 ग्राम दे रहा है, तो इसका मतलब उससे 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 950 पे हो रहा है। तो यहां से आपका बना लेंगे फ्रैक्शन प्रॉफिट का। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45, 19 रुपए की चीज 1 के प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 20 रुपए में बेच रहा है, और यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसका फ्रैक्शन आपका होता है 1/5। तो 5 रुपए की चीज 1 के प्रॉफिट बेचेगा तो 6 में बेच देगा। यहां से बन जाएगा आपका 19 पंजे 95, 2 6 12 120। तो यहां देखेंगे तो आप 25 का प्रॉफिट हो रहा है 95 पे। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 25 5 5 5 ने 45, ऊपर बन जाएगा आपका 500/19, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब 15 में कहा गया है 2 पाइप P और Q एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो 36 गुणा 45 और 36 प्लस 45 कर देंगे और कर देंगे तो सॉल्व। तो नीचे बन जाएगा आपका यहाँ से 81, 9 चौक 36, 9 ने 81, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आएगा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है राजेश द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश इसे तय समय पर नहीं चुका सकता और उसने 2 और वर्ष का समय मांगा। इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के
लिए मूलधन के रूप में शामिल किया, 4 वर्ष के अंत में राजस्व द्वारा भुगतान की कुल राशि की बात करें तो देखो 10,000 रुपए लिए हैं, तो अगर ये 2 वर्ष के बाद 15% के रेट पे रुपए देता तो कितने देता वो, तो 15 दूनी 30, 30% हो जाती रेट, 100 में जोड़ देंगे 30, 130, तो वो कितने रुपए देता आपका 1,00,000 सॉरी 13,000 रुपए देता जब वो 2 वर्ष में देता। लेकिन 2 वर्ष और उनने मांग लिए तो उनने क्या करा गया, मूलधन जो मूलधन बना है इस पे ही 2 वर्ष का ब्याज और देने को कहा है 15% पे, तो 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे 30 तो 130 बन जाएगा। यहां से करेंगे सॉल्व तो आपका आएगा 13 का स्क्वायर 169, 7 में 2 जीरो, 16,900 रुपए देगा एंड में वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है इसे करना है सिंप्लीफाई। तो देखना यहाँ पे जो आपका ए है इसकी वैल्यू मान लेता हूँ 45 डिग्री, तो यहां बन जाएगा आपका m बराबर a, sec 45 कितना होता है आपका √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से m रेशियो a कितना आएगा, √2 रेशियो बनाएगा, f के सामने क्या है 2 हैगा √2, a के सामने 1 हैगा। ठीक है, ऐसे यहां तो बन जाएगा आपका y बराबर b साइन और tan 45 का 1 होता है, तो y रेशियो b कितना आएगा 1 रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो भी आई है हमारे पास, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का a का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर ही बनाएगा आपका प्लस a का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 1, नीचे आपका यहाँ से 1 मल्टीप्लाई m स्क्वायर m का स्क्वायर तो आपका 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 45 तो cos 45 बन जाएगा, आपका स्क्वायर लगाया तो ये बन जाएगा आपका 1/2, 2 और 1 3 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जा 1 सॉरी मल्टीप्लाई करना है, 2 बन जा 2, 1 बन जा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 में से जाएगा 1 तो 1 बचेगा, ये हाफ हाफ बन जाएगा 1 तो यहाँ से 2 आएगा। तो अब हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें ये वाली वैल्यू पुट करने पर 2 बन जाए, तो अगर मैं यहाँ रखता हूं तो बन जाएगा देखो माइनस, यहाँ 1 दे रखा है हमें, बीच में साइन माइनस का है तो a का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ से आपका 0 आएगा, सोल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में आपका 1 का a का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहीं बनाएगा आपका, यहां से भी करेंगे तो यहाँ से आपका 3 आएगा, लेकिन जब ऑप्शन नंबर 4 में पुट करेंगे वैल्यू a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ठीक हैगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया मध्य अनुपाती निकालना हैगा, मतलब मीन प्रपोर्शन, तो रूट में लेकर के गुणा कर दो इनकी, 12.96 गुणा 0.16, अगर आप देखेंगे तो 12.96 आपका 3.6 का स्क्वायर है और आपका 16.4 का स्क्वायर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 3 14, तो आपका आंसर आएगा 1.44, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया a 60 डिग्री है, तो जहां जहां a है वहां आप 60 डिग्री पुट कर दो, तो यहां बन जाएगा आपका cosec 60, cosec 60 क्या होता है आपका, तो आपका cosec 60 होता हैगा 2/√3, नीचे भी आपका 2/√3 बन जाएगा -1, प्लस यहाँ पे भी बन जाएगा 2√3, नीचे बन जाएगा 2/√3 प्लस 1, और यहाँ बन जाएगा आपका sec 60 आपका 2 होता है 2 2 -1 प्लस 2 2 प्लस 1 -1, इसे कर देंगे सॉल्व तो देखो ये आपका √3 से √3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका नीचे क्या 2 -√3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बन जाएगा आपका 2, नीचे बन जाएगा 2 प्लस √3, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 2, नीचे आपका बन आएगा प्लस 2/3 -1। ठीक है, अब कर देंगे देखो सिंप्लीफाई से, तो ये आपका 2 -√3 है और ये 2 प्लस √3, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 आपका, √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी यहाँ तो बन जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 2√3, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2√3, और आपका यहाँ से बन जाएगा 3 दूनी 6 6 2 8 8/3 माइनस का 1, तो यहाँ से आपका 2√3 कट जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4 4 8, नीचे आपका 1 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो पावर लगी -1, इसे कर देंगे ऊपर नीचे, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, 8 से 8 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा,
जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं चाप वाले, जिसे हम बोलते हैंगे सेक्टर वाले क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। तो चाप की लंबाई दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360। ये हमें कितना दे रखा है 7। यहां से हमें पाई की वैल्यू चाहे तो पुट करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा, एक काम करो पाई की वैल्यू लिखो ही मत, ठीक है, पाई लिख दो ऐसे ही। पाई मल्टीप्लाई आर कितना है 12 सेंटीमीटर है, गुणा थीटा पता ही नहीं कितना है, यही निकालेंगे पहले हम, बराबर 7। तो ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 12 से जाएगा 12 एकम 12, अब 12 पंजे 60। तो आपका यहां से बन जाएगा थीटा कितना, 15 पॉइंट जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा 7 गुणा 15, और 7 में ये जो आपका पाई है नीचे आएगा इस तरीके से। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके थीटा की, ठीक है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जहां पे आपका थीटा ये वैल्यू लिख दो आप, तो बन जाएगा आपका देखो पाई गुणा 12 गुणा 12 गुणा 7 गुणा 15 गुणा, सॉरी, अपॉन पाई, अपॉन पाई, नीचे आपका आएगा 360 इस तरीके से। पाई से पाई कट जाएगा आपका, 12 से जाएगा आपका 12, 3 36, 15 का 15, 15 दूनी 30, 2 से जाएगा आपका 2 6 12, तो ये हो जाएगा 6 7 42, तो 42 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है निम्नलिखित व्यंजन को हल कीजिए। तो देखो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, और यहाँ में जी माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जी प्लस एच का होल दे रखा है। तो इसका आपका सिंपल तरीके लिख सकते हैं, इसके लिए हम -4GH, अब +4GH दे रखा है आगे, तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया 30 छात्रों वाली कक्षा में सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 72 है, कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें। देखो 30 छात्र है, उनमें से 12 का एवरेज कितना है 62 दे रखा है, तो 12 छात्राओं के औसत स्कोर का योग कितना होगा, थोड़ा कर देंगे, बन जाएगा 12 दूनी 24, 12 6 72, 2 74, ऐसे ही यहाँ पे बचेंगे 18 लोग, 18 का 72 रहेगा, तो 72 दूनी 18 दूनी 36, 3 हाथ से 18 26, 26 और 129, योग आएगा 6 4 10, 9 4 13 और 14 हाथ लगा 1, 7 दोनों 10 हाथ लगा 1 2। हमें निकालना सबका एवरेज, तो कितने लोग हैं यहाँ पे 30 लोग हैं, 30 से कर दो भाग तो क्या आ जाएगा 3 6 18, 3 अट्ठे 24, ऑप्शन नंबर 2 68। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया निम्नलिखित समुच्चय में से कौन समुच्चय एक त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो इन ऑप्शन में जिसे जोड़ के 180 बन जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 को ही जोड़ के आपका 180 बनेगा, 6 3 9 90 हो जाएगा, 90 90 180, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट की कीमत 69 रुपीज है, 69 रुपए है। 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की कीमत 127 रुपए है। 3 बिस्कुट और 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी की कीमत 229 रुपए है, तो 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कुल कीमत याद करें। तो देखना 2 बिस्कुट है 1 चॉकलेट है, कितने की है 69 रुपीज की है। फिर 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी कितने के 127 रुपए के हैं, तो यहां से आपका एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी, तो उठा के वहां ले जाओ, बन जाएगा 69 माइनस 2B, ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करिए आप, क्या काम करेंगे हम कि इसको चॉकलेट की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो चॉकलेट यहाँ पे कितनी है एक 69.2B रुपए की है, 2 से करेंगे गुणा, बन जाएगा 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, प्लस 2 3 2 दूनी 4, माइनस आएगा -4B, +3 कॉफी बराबर 127। तो यहां से आप इसको ले जाओ यहाँ पे 125 को, और इसको ले जाओ वहां पे, तो ये जो चीज प्लस माइनस की बन जाएगी प्लस की, जो प्लस की बन जाएगी माइनस की, और ये बन जाएगा 138 माइनस 125। तो आपका यहां से आ जाएगा 138 माइनस 125 करेंगे, तो यहां से आपका आएगा 2 1 12 आएगा, क्या 3 1 मिनट 13 आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके लिए।
फिर हमसे बोला गया 5 बिस्कुट और 4 चॉकलेट, सॉरी 3 बिस्कुट और 4 चॉकलेट और 2 कॉफी, कीमत कितनी है? 3 बिस्कुट, 4 चॉकलेट और 2 कॉफी की कीमत 229 रुपए है। तो यहां से एक चॉकलेट कितने की है? 69 माइनस 62 की है। हमें निकालना है यहाँ 4 का रेट, तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 3B प्लस 4 9 36, 4 6 24, 24 3 27, 276 माइनस 4 दूनी 8B प्लस 2 कॉफी बराबर 229। तो यहां से बन जाएगा आपका, देखो -8 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 11B प्लस, सॉरी माइनस करेंगे ना, बचेगा माइनस का 5B और प्लस 2 कॉपी 229। ये उठ के आपको आ जाएगा आकर के यहाँ पे माइनस बन जाएगा 276। जब इसे माइनस करेंगे तो आपका देखो यहाँ से माइनस बाहर ले लो, तो आपका ये प्लस में बन जाएगा माइनस का, और यहाँ आएगा आपका माइनस का 9 में से 7 और 5 में 2 37, माइनस माइनस कर जाएगा, ठीक है 47 आएगा 47। तो यहां से हम निकाल लेंगे। अब देखो एक बन गई इक्वेशन हमारी 5B माइनस 2 कॉफी 47, एक बन गई इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से हमें यहाँ पे देखो 2CF है, यहाँ पे हमारा 3CF है, ठीक है, मतलब 3 कॉफी है, वहां 2 कॉफी है, तो इसे माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए करेंगे इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई इसकी 2 से, 3 से करेंगे, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 3 पंजे 15B और 3 दूनी 6 कॉफी, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 13 14, और यहाँ बन जाएगा 2 चौक 8B माइनस 2 3 6 कॉफी बराबर 13 दूनी 26, तो 8B माइनस 6CF और 26। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ बन जाएगा साइन माइनस का, यहाँ साइन माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस का, तो सॉल्व करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 7B बराबर, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, 13 दूनी 26, 5 13 दूनी 26, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 1, कोई ना कोई मिस्टेक कहीं ना कहीं तो हो गई है, फिर देख चेक करते हैं। देखो भाई मिस्टेक यहाँ पे हुई है, यहाँ पे आपका 27 दे रखा था, यहाँ पे लिख दिया 25, यही मिस्टेक दिमाग खराब कर गई। 27, तो यहाँ 27 जाएगा, बचेगा 11, तो ये आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका, 1 मिनट रुकना, इरेजर इरेजर इरेजर, तो यहाँ आपका 9 आएगा और यहाँ बचेगा आपका 1 7 से भाग करेंगे तो जाएगा 7 1 कम 7 7 49, तो यहाँ पे जो बिस्किट जो है एक, वो आ गया 17 रुपए का, तो बिस्किट 17 का आ गया है, तो 2 कितने के होंगे, 17 दूनी 34, तो यहाँ से चॉकलेट कितने रुपए की आएगी, तो 3 3 33 रुपए की आएगी। अब यहां से निकाल लो आप क्या, इक्वेशन 1 में से निकाल लो आप किसकी वैल्यू, कॉफी की, कॉफी अगर यहां से निकलेगी 2 वाले में से, तो 2 मल्टीप्लाई चॉकलेट कितने की, 33 की है, 33 ही आएगा ना। 1 मिनट, फिर गलती हल्की गलती जाती है, यहाँ पे 9 है, तो 35 रुपए की चॉकलेट आएगी, देखो कितनी ज्यादा गलती हो रही है। 3CF बराबर 127, 35 दूनी 70, 70 जाके माइनस तो कितना बचेगा आपका, 3CF बराबर, तो बचेगा 52, यहां से आपका आ जाएगा 3 एकम 3 3 27। तो यहां से आपका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहां से आपका बिस्किट आ गया 17 रुपीज का, और आपकी चॉकलेट आ गई कितने की, 35 रुपए की एक, और यहाँ आपका कॉफी जो है वो कितने की आ गई है, एक 19 रुपए की, ठीक है 19 रुपए का। तो 5 5 निकालना है, ये तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ से बन जाएगा 17 पंजे 85, 35 पंजे कितने हुआ, 25 5 15 2 17, 19 पंजे 95, तो यहाँ से बन जाएगा 15 से लगा 1 9 9 18 18 7 25 2 355, तो 355 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यही क्वेश्चन देखो कितना टाइम ले गया आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पादन पर 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है। एक डीलर 25,000 रुपए प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है। व्यापार छूट की
राशि क्या होगी? देखो 25,000 रुपए का एक फोन निर्मित है, 6 में लाना है, तो 25 कितना हो जाएगा? 150, मतलब 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। 30% की छूट मिल रही है, तो छूट कितनी है आपकी यहाँ पे? 15 3 45, 45,000 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ तक हमारे पूरे कितने 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जितने ही फोन है आपके घर में सबसे, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। अब हम मिलते हैं कल।